तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ थ्रेड को क्रिएट करने हैं। कितने नंबर ऑफ थ्रेड को क्रिएट करने हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पर्पज से। और वैसे भी हमें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ थ्रेड हमें क्रिएट करना है। अगर हमारे पास कोई टास्क है तो हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ थ्रेड को क्रिएट करना होगा। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम फिक्स थ्रेड पूल क्रिएट करते हैं, फिक्स थ्रेड पूल, तो यहाँ पे हम पास करते हैं यन थ्रेड को। अब यन थ्रेड हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, 10 पास करेंगे, 3, 9, कैसे डिसाइड करेंगे, इसी चीज को हम इसमें समझेंगे। कोई फिक्स नंबर नहीं है कि हम 10 करेंगे, 20 करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हमें अ, ये डिपेंड करता है टास्क टाइप पे कि किस टाइप का टास्क है हमारे पास। टास्क टाइप कौन कौन से हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, ये चीज हम आगे देख रहे हैं। टास्क टाइप है सीपीयू बाउंडेड टास्क, और फर्स्ट है सीपीयू बाउंडेड टास्क और सेकेंड है इनपुट आउटपुट बाउंडेड टास्क। अब सीपीयू बाउंडेड टास्क कौन से होते हैं? ऐसे टास्क जो हैविली सीपीयू को यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाले टास्क हों, इनक्रिप्शन वाले टास्क हों, हाई क्वालिटी इमेज प्रोसेसिंग वाले टास्क हों, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का टास्क हो, ये सारे टास्क सीपीयू बाउंडेड बाउंडेड टास्क होते हैं जो हैविली सीपीयू को यूज करते हैं। तो इसमें हम, तो अगर ऐसे टास्क है हमारे पास, तो हम सिंपली फाइंड आउट करेंगे कि सीपीयू कोर कितने हैं। सीपीयू कोर को, जितने सीपीयू कोर होंगे उतने थ्रेड काउंट होंगे या उससे थोड़े ज्यादा। तो इस तरीके से हम जब फिक्स थ्रेड पूल को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम कोर को, सीपीयू कोर को फाइंड आउट करके यहाँ पे पास कर देंगे जितने सीपीयू कोर होंगे, या उतने या फिर उससे थोड़े ज्यादा। इस तरीके से हम सीपीयू माउंटेड टास्क अगर है तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करके डिसाइड करेंगे। थ्रेड काउंट को, सीपीयू कोर को पहले फाइंड, सीपीयू कोर को फाइंड आउट करेंगे, उतने नंबर ऑफ थ्रेड या उससे थोड़े ज्यादा थ्रेड काउंट होने चाहिए सीपीयू बाउंडेड टास्क के लिए। सपोज अगर 8 कोर हैं, 8 सीपीयू कोर हैं, तो 8 थ्रेड होंगे या उससे थोड़े ज्यादा, 8 या 10, ऐसा करते हैं। और सेकेंड टाइप का जो टास्क है वो इनपुट आउटपुट बाउंडेड टास्क है। ऐसे टास्क जो वेट करते रहते हैं, जो मोस्टली वेट करते रहते हैं सीपीयू टाइम का। ऐसे टास्क कौन कौन से होते हैं? डेटाबेस कॉल, रेस्ट एपीआई कॉल, फाइल रीडिंग, काफका प्रोसेसिंग, ईमेल्स, ईमेल सेंडिंग, S3 अपलोड। फ्रेंड, जब सीपीयू बाउंड टास्क, thread can be more than CPU core because many thread wait। जब हमने फर्स्ट वाले में देखा, सीपीयू बाउंडेड टास्क में कोर को फाउंड किया, हमें हमने सीपीयू कोर को फाइंड आउट किया, उतने नंबर ऑफ थ्रेड, काउंट थ्रेड होते हैं, उतने नंबर ऑफ, उसके बेस पे हमने सीपीयू कोर के बेस पे उतने नंबर ऑफ थ्रेड होने चाहिए, ऐसा हमने इसमें समझा है, या उससे थोड़े ज्यादा। बट अगर इनपुट आउटपुट बाउंडेड टास्क है तो सीपीयू कोर जितना होगा उससे थोड़े ज्यादा होंगे, क्योंकि ऐसे टास्क बहुत ज्यादा वेट करते रहते हैं सीपीयू टाइम का। तो थ्रेड काउंट इसमें इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। थ्रेड काउंट को सीपीयू कोर इंटू 2 और सीपीयू कोर इंटू 4। एग्जैक्ट फार्मूला अगर देखें, एग्जैक्ट फार्मूला अगर ना भी याद हो तो कोई नहीं, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि डिसाइड कैसे करते हैं, कैसे हम
आइडेंटिफाई करेंगे कितने नंबर ऑफ थ्रेड काउंट होने चाहिए। तो टास्क टाइप पे डिपेंड करेगा, सीपीयू बाउंडेड टास्क है या फिर इनपुट आउटपुट बाउंडेड टास्क है। सीपीयू बाउंडेड टास्क है तो थ्रेड सीपीयू कोर फाइंड आउट करेंगे, सीपीयू कोर को फाइंड आउट करके उतने पास कर देंगे या उससे थोड़े ज्यादा, अगर 8 आए हैं तो 9 या 10 पास कर देंगे। इनपुट आउटपुट बाउंडेड टास्क हैं तो जो उसमें इसमें सीपीयू कोर से ज्यादा ही होते हैं, सीपीयू कोर इंटू 2 या फिर सीपीयू कोर इंटू 4, इस तरीके से। फार्मूला अगर ना भी याद है तो, बट अगर फार्मूला देखें तो नंबर ऑफ सीपीयू कोर इंटू 1 प्लस वेट टाइम डिवाइड बाई कंप्यूट टाइम, इस तरीके से हम थ्रेड काउंट को निकाल सकते हैं। अब थ्रेड काउंट जो वो डिपेंड करता है टास्क टाइप पे। टास्क टाइप कौन से? सीपीयू बाउंडेड टास्क, इनपुट आउटपुट बाउंडेड टास्क। ये सीपीयू बाउंडेड टास्क जो है सीपीयू कोर पे डिपेंड करेगा। इनपुट आउटपुट बाउंडेड टास्क अगर है तो थ्रेड काउंट डिपेंड करेगा सीपीयू कोर पे इंटू सीपीयू कोर इंटू 2 टू 4। हाई वेटिंग टाइम, ऐसे टास्क जो बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं तो मोर थ्रेड, तो उसमें थ्रेड ज्यादा होंगे। हाई सीपीयू है तो फ्यूअर थ्रेड, हाई सीपीयू यूसेज है तो फ्यूअर थ्रेड होंगे। डीबी हैवी वर्क है तो लिमिटेड बाय डीबी कनेक्शन पूल। एपीआई कॉल, एपीआई कॉल्स टास्क टाइप है तो लिमिटेड बाय डाउन स्ट्रीम सर्विस कैपेसिटी। और इसके फ्रेंड्स इनके अलावा भी हमें कुछ और चीजें भी चेक करनी होगी, क्योंकि थ्रेड काउंट शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय ओनली सीपीयू। तो हमें कुछ और चीजें भी चेक करनी होगी कि डेटा बेस कनेक्शन पूल साइज क्या है, एपीआई रेट लिमिट, काफका पार्टीशन, मेमोरी, सीपीयू यूसेज एंड क्यू साइज। इन सारे चीजों पर भी डिपेंड करेगा थ्रेड काउंट।